नमस्कार ईपीएस के सभी पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर नया अपडेट आ चुका है 2026 के तहत। यानी कि पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ताज़ा अपडेट 2026। इसी के साथ ही पेंशन धारकों बात करेंगे 7500 की पेंशन कब मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या है, पूरी जानकारी को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर। 78 लाख की जो पेंशन की राशि है उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। तो यानी कि पेंशन धारकों आपको बता दें कि कमांडर अशोक राउत की मेहनत सफल हो सकती है और पेंशन के अंदर इतनी बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। कैबिनेट की बैठक में फैसला, नया पेंशन सभी राज्यों में लागू होगा। जैसे कि पेंशन धारकों आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना, नया पेंशन सभी राज्यों के अंदर लागू होगा और पेंशन 7500 प्लस डीए हो सकती है और प्लस में पेंशनर्स को मुफ्त मेडिकल की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। पेंशन बढ़ोतरी की तारीख घोषित। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तारीख से आपकी जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही अगर आप ईपीएस 95 पेंशन रहें या आप यानी पेंशन धारक हैं, अभी भी बहुत कम पेंशन मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेंशन बढ़ाकर 7500 करने की मांग पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है और सबसे बड़ा सवाल, बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी, तो इन सभी के बारे में पूरी अपडेट आगे और पूरी जानकारी आगे बताऊंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलेगी, इन सभी के बारे में आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। आपको बता दें 78 लाख पेंशनर्स की मांग है कि न्यूनतम पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, इसी के साथ ही पेंशन धारकों बात करें ईपीएस 95 पेंशन क्या है। ईपीएस 95 पेंशन का पूरा नाम इस प्रकार से है, जैसे कि ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना ईपीएफओ के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जैसे कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन देती है। कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है और सामान्य पेंशन 58 साल के लिए। अभी न्यूनतम पेंशन करीब 1000 प्रति माह है, लेकिन ये पेंशन अभी के टाइम में कम है। पेंशनर्स की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन के अंदर जैसे कि 7500 की बढ़ोतरी की जाए या फिर 9000 प्लस डीए की बढ़ोतरी की जाए या 5000 प्लस डीए की बढ़ोतरी की जाए। इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, पेंशनर्स की डिमांड है। ठीक है, इसी के साथ ही बात करें ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह की जाए, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए, पेंशनर्स को फ्री मेडिकल की सुविधा मिले, विधवा और परिवार पेंशन में सुधार हो। इन मांगों को लेकर देश भर के पेंशनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500, इसको लेकर नया अपडेट क्या है, बड़ी खबर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सरकारी और संसदीय स्तर पर न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने का प्रस्ताव चर्चा में है। संसदीय समिति ने इसे जल्द लागू करने की सिफारिश की है। सरकार ने माना है कि मौजूदा पेंशन बहुत कम है, लेकिन फंड और वित्तीय बोझ को लेकर फैसला अटका हुआ है। यानी कि आपको बता दें कि मतलब साफ है, 7500 की पेंशन की मांग मजबूत है, लेकिन अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। ठीक है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी तारीख, सबसे बड़ा सवाल पेंशन कब बढ़ेगी। अभी तक सरकार ने कई आपको बता दें कि कोई भी फाइनल तारीख घोषित नहीं की है। संभावना है कि ये मुद्दा बजट सत्र या आने वाले कैबिनेट फैसले में सामने आए। ठीक है, और पेंशन के अंदर जैसे कि आपको बता दें 7500 या 9000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने
पेंशन से जुड़े मामलों में अहम फैसला दिया है। हाई वेज पर पेंशन लेने का विकल्प वैध माना गया। ईपीएफओ को निर्देश दिए गए कि पात्र लोगों को बकाया पेंशन एरियर दी जाए। इसी के बाद कई पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन और एरियर भी मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, और जैसे कि 78 लाख पेंशनर्स की डिमांड है कि पेंशन बढ़कर मिलेगी। ठीक है, बढ़कर मिले। ठीक है, तो ध्यान दें, आपको बता दें, आपके लिए जरूरी सूचना, यह फैसला हाई पेंशन विकल्प पर है। सभी के लिए 7,500 न्यूनतम पेंशन पर अभी तक कोई आदेश या अंतिम आदेश नहीं है। हम आपको मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये जानकारी बता रहे हैं। आज की स्थिति सच्चाई क्या है? लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स आज भी 1500 से कम पेंशन पा रहे हैं। सरकार ने माना है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन फंड की स्थिति या स्थिरता सबसे बड़ी और रुकावट है। ठीक है, और इसी के साथ ही पेंशनधारकों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन रहें तो 7,500 की पेंशन की मांग अभी भी जिंदा है और मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ लोगों को फायदा भी मिला है, लेकिन सभी के लिए 7,500 की पेंशन पर अभी तक इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी घोषणा आती ही सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आप हमें यह जरूर बताएं कि आपको अभी के टाइम में कितनी पेंशन मिल रही है और आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसी के साथ ही पेंशनधारकों, आपको बता दें कि सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर विचार कर रही है और जल्द इसे लागू भी कर सकती है। ठीक है, इस फैसले से करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को सौगात या तोहफा मिलेगा। 78 लाख पेंशनर्स की जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है और पेंशनर्स का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है। और इसी के साथ ही अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है या पेंशन रहें, या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक है या पेंशन रहें, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उनके साथ। वे भी लोग जान पाए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया और ताज़ा अपडेट क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी ताज़ा अपडेट या पेंशन से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और कमेंट में लिखे आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है, और अपनी राय भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कितनी पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि पेंशन 3 चरणों में हो सकती है बढ़ोतरी। मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन 3 चरणों में बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे पहला चरण जिसमें कि आपकी पेंशन 7,500 की बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे चरण में आपकी पेंशन 5,000 तक हो सकती है। तीसरे चरण में आपकी पेंशन 9,000 तक भी हो सकती है। इसी के साथ ही पेंशन दर को हम आपको मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये जानकारी बता रहे हैं। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी जरूर